हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश तिवारी आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ाएंगे विल हैव टू। विल हैव टू क्या होता है? इसके पहले हमने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू वीडियो दो वीडियो में कवर कर लिया है। ये तीसरा इसका वीडियो है। विल हैव टू, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। अभी तक पढ़ती नहीं थी लेकिन अब करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। बड़े बड़े क्लास में आ जाने से अब ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो सारे काम थोड़े बढ़ गए हैं, इसलिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी के अर्थ में हम पढ़ेंगे विल हैव टू का प्रयोग। यूज ऑफ क्या है? विल हैव टू। विल हैव टू, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। अब आपकी ये मजबूरी है कि कोई क्रिया करनी पड़ेगी के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है? इसका एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई क्रिया करनी पड़ेगी क्या मतलब है? अब कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा, मतलब काम ही करना है। कैसे करना है? जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें अब यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या होगा? तुम्हें जाना पड़ेगा। क्या बनेगा वाक्य? यू विल हैव टू गो। विल हैव टू आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब आएगी। तुम्हें हरदोई जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू हरदोई हो जाता। तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसे नाचना पड़ेगा, उसे नाचना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू डांस। मुझे चाय बनानी पड़ेगी। आई विल हैव टू कुक टी, ठीक है। मुझे चाय बनानी पड़ेगी। तो विल हैव टू का प्रयोग समझ में आया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे शैल और विल का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्यता प्रकट की जा रही है। आई व बी के साथ यहाँ पे शैल हैव टू ना लगा करके विल हैव टू ही लगाया जाएगा, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब कोई भी करता हो, सभी के साथ में विल हैव टू लगाएंगे, और उसके साथ में विल हैव टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इस तरीके से इन सेंटेंसों को बनाएंगे। इसका जो इसकी पहचान है वाक्य की, वो क्या है? कोई क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे मुझे नहाना पड़ेगा, ठीक है, तो आई विल हैव टू बाथ। मुझे सोना पड़ेगा, अब मुझे सोना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्लीप नाउ। तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है। उससे यह लिखना पड़ेगा। ही विल हैव टू राइट डाउन दिस, ठीक है। तो कोई काम करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने है, इसे देख सकते हैं। इसमें कई सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे तुम्हें रोना पड़ेगा,
रोना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू, और रोना की क्या होती है? वीप। से उसे रोना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू, और रोना की क्या होती है? वीप। यू विल हैव टू, ही विल हैव टू वीप। उससे, अगर कोई लड़की है तब क्या बनाएंगे? उसे रोना पड़ेगा। सी विल हैव टू, सी विल हैव टू, क्या हो जाएगा? वीप। वीप मीन्स रोना। यहाँ पर कोई भी वर्ब आ सकती है। उसे रोना पड़ेगा, उसे हंसना पड़ेगा, उसे सोना पड़ेगा, उसे जागना पड़ेगा, उसे बैठना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा। जो भी वर्ब रख दोगे वही उसका अर्थ हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम ऐसे है, सीधे इसी तरीके से वाक्य बनेंगे। जैसे तुम्हें, उसे, मुझे रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्या बनेगा? आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, और रोना की क्या होती है? वीप। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।